हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखोगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कोई संख्याएं हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होता है। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो नंबर ले लेते हैं, एक मैंने 12 ले लिया और एक 16 ले लिया। 12 का और 16 का मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूं। पहले एलसीएम निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो इस 12 को और 16 को एक साथ लिख लेंगे और प्राइम नंबर से इसको हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, तो 2 से मैं देख रहा हूं ये दोनों भाग हो रहे हैं। 12 को 2 से भाग किया तो 6 आया, 16 को 2 से भाग किया तो ये 8 आ गया। ये दोनों भी 2 से भाग हो रहे हैं। 6 को 2 से भाग किया तो 3 आया, 8 को 2 से भाग किया तो 4 आया। अभी यहाँ 4 2 से भाग हो रहा है तो मैं 2 से ही करूंगा। 3 तो पूरा होता नहीं है तो 3 पूरा एज इट इज लिख दिया। 4 2 से भाग करके 2 आ गया। अभी ये 2 भी 2 से भाग हो रहा है तो मैं फिर से 2 को इस्तेमाल करूंगा। 3 नहीं होता तो 3 का 3 लिख दिया। 2 को 2 से भाग किया, 1 आ गया। अब यहाँ पे संख्या 3 है, ये 2 से तो पूरी विभाजित नहीं हो सकती, तो ये अब 3 से ही भाग होगा। 3 एक कम 3 हो गया और ये पहली 1 बन चुका था। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकलेगा, ये जो साइड में प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनकी गुणा करनी होगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। 12 और 16 का एलसीएम 48 आ गया है। अभी हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ भी हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स अलग निकालेंगे और 16 के प्राइम फैक्टर्स अलग निकालेंगे। 12 2 से पूरा भाग हो रहा है, 2 से भाग करेंगे तो 6 आ गया। 6 2 से पूरा भाग हो रहा है, 3 आ गया। 3 2 से पूरा भाग नहीं होता, ये 3 से ही भाग होगा तो 1 आ गया। ऐसे ही 16 के लिए करें। 2 से पूरा भाग होता है तो 8 आ गया। 8 2 से पूरा भाग होता है तो 4 आ गया। 4 2 से पूरा भाग होता है 2 आ गया। 2 2 से पूरा भाग होता है 1 आ गया। इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 12 इज इक्वल टू 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं अभाज्य गुणनखंड। 16 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करें तो 4 बार 2 है यहाँ पे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2। अब निकालते हैं इसका हम एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो हमें संख्याएं दे रखी है उनमें कॉमन क्या चीज़ है। जैसे 2 और 2 है तो 2 2 का एक सेट बन गया, तो इसका 1 2 ले लेंगे हम, ये कॉमन है। ऐसे ही 2 और 2, फिर से 2 का एक सेट बन गया, फिर से 2 कॉमन है दोनों में, तो गुणा में 2 ले लेंगे। आगे 3 है, अब 3 नीचे तो नहीं है और नीचे 2 है, ऊपर अब 2 नहीं बचा है, तो बस यही है। 2 गुणा 2 में 4 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 का और 16 का 4 हो गया। एलसीएम 48 हो गया था। अब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं। एलसीएम की गुणा करेंगे और एचसीएफ की गुणा करेंगे। एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम है 48 और एचसीएफ है 4। इनकी गुणा करते हैं तो 48 4 जार 8 4 जार 32 और ये 3 हो गया। 4 चौक 16, 17 18 19, 192 आ गया। अभी जो दो संख्याएं आपने ली हैं 12 और 16, इनका गुणा करते हैं। तो 12 गुणा में 16, 12 और 16 का गुणा करते हैं। 12 गुणा 16, 6 दूनी 12 का 2 और 1 हासिल, 6 कम 6 और 1 के 7 हो गया। 1 दूनी 2 और 1 1 कम 1, 2 7 और 2 9 और ये 1 आ गया। इनकी गुणा 192 आई है। अभी आप ध्यान से देखिए, आपने दो संख्याएं ली हैं 12 और 16, इनका जब गुणा किया तो 192 आया, और इनका जब आपने एलसीएम और एचसीएफ की गुणा की तो भी 192 आया। अब इससे एक रिलेशन इनके बीच में समझ में आता है। रिलेशन ये है कि कोई भी दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये बराबर होगा एलसीएम एंड, प्रोडक्ट लिखेंगे हम,
प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बिल्कुल साफ साफ रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब ये जो रिलेशन है ना, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए काम करता है। ये भी मैं आपको यहां पे बता दूं कि दो ही संख्याओं के लिए ये वाला रिलेशन काम करता है। दो से ज्यादा आप संख्या लोगे ना, अगर तीन संख्या ले लोगे तो तीन संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ वो बराबर नहीं होगा तीनों संख्याओं के गुणा के। ये रिलेशन सिर्फ दो संख्याओं के लिए काम करता है। अगर इसे फॉर्मूले की शक्ल में लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी बराबर इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए और बी यहां पे दो संख्याएं हैं और ये इनका एलसीएम और एचसीएफ हो गया। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब इसके आधार पे एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल रीड कीजिए। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 305 रेस्पेक्टिवली। कोई दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ 300 और 5 दिया हुआ है। यहां पे रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत का मतलब है अगर यहां एलसीएम पहले लिखा हुआ है तो जो पहला नंबर है वो एलसीएम है, यहां एचसीएफ बाद में लिखा हुआ है तो जो बाद में नंबर है वो एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं दो नंबरों के। वन नंबर इज 25, एक नंबर 25 दे दिया। फाइंड द अदर नंबर, तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। तो जो चीज इसमें हमें गिवन है पहले वो ले लेते हैं। एलसीएम कितना है 300, एचसीएफ कितना है 5 है, और वन नंबर एक नंबर दे रखा है इसके अंदर 25, तो एक नंबर मतलब उसे मैं ए मान लेता हूं। ये मेरे को 25 दे दिया। फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर मेरे को निकालना है, यानी दूसरे नंबर को मैं बी मान लेता हूं। बी मेरा क्वेश्चन मार्क है। अब यहां पे मैं इसी रिलेशन का यूज करूंगा जो अभी मैंने पीछे आपको बताया है। रिलेशन क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर इनका एलसीएम गुणा में एचसीएफ। यही तो रिलेशन है। इसी समीकरण का हम इस्तेमाल करेंगे और यहां से ये बी निकाल लेंगे जो हमको पता नहीं है, दूसरी संख्या। ए यानी पहला नंबर 25, ये हमें पता है, ये 25 लिख लिया, गुणा में बी, बी मतलब दूसरी संख्या जो अज्ञात है, जो हमें पता नहीं है। एलसीएम दे रखा है इनका 300, एचसीएफ दे रखा है 5। अब समीकरण का यहां पे नियम लगा देंगे हम और बी निकाल लेंगे। हमें बी का मान निकालना है, तो इधर जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो तो एज इट इज अपनी जगह पे ही रहेगा। बी के पास 25 गुणा में लिखा हुआ है, तो जब ये दूसरी तरफ आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। इसके पास से मुझे हटाना है इसे, तो ये भाग में चला गया, यहां पे 25 हो गया। अब इसका मान निकाल लेते हैं। 5 और 25 मेरे को कटते हुए दिख रहे हैं। 5 एकम 5 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। ये 300 और 5, 300 को 5 से भाग करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो यानी जो दूसरी संख्या है ना, जो मेरे को नहीं है पता, वो 60 है। 60 का और 25 का जो एलसीएम है वो 300 और 5 है। इस तरह से आप यहां पे अननोन वैल्यू निकाल सकते हो। जब आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो तो आप दूसरी संख्या निकाल सकते हो। अगर आपको दोनों संख्याएं दे रखी हो और उनका एलसीएम दे रखा हो तो फिर आप एचसीएफ निकाल सकते हो। अगर आपको एचसीएफ और दोनों संख्याएं दे रखी हो तो इस समीकरण से आप एलसीएम निकाल सकते हो इस रिलेशन से। और ध्यान देना, ये रिलेशन सिर्फ दो नंबरों के लिए ही काम करता है। तो आज का टॉपिक खत्म। मिलते हैं फिर किसी और एजुकेशनल वीडियो में।